मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, जवाब मिलेगा? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? खाने का काम नहीं है सब। नहीं, फिर से एक बार, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, अमीर का मतलब 2-5 10 होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। कितने लोग बनना चाहते हैं अमीर? अब हाथ कुछ कम हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? पिताजी के पिताजी या दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी खरदादा, उनके पिताजी हरदादा। इसलिए उनके दादाओं ने अपनी जिंदगी में जीते जी कुछ ऐसे काम किए थे जिनके नाम या पैसे की वजह से आज तो उनके पुश्ते चल रही है। और बहुत कड़वी बात है, हमारे दादाओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। लेकिन मेरे भाई, घबराने की बात नहीं, SCPS मिल गया। इस दुनिया से हम जब भी जाएंगे इतनी दौलत छोड़ के जाएंगे कि हमारा पोता, पर पोता, घर पोता, हर पोता, नर पोता, सर पोता, हमारा 7वां जनरेशन भी हमारी तस्वीर को हाथ चढ़ाएगा और देखने अगरबत्ती लेकर के सब पूजा करेगा, कहेगा ये वही है जिसने खानदान के रुतबे को बदल दिया। ऊपर वाला हर किसी को सेम मौका देता है जीवन के अंदर। हम ऊपर वाले के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करता। ऊपर वाले ने अगर धीरू भाई अंबानी को जीवन में मौका दिया था तो ऊपर वाला आपको भी मौका देता है। ऊपर वाला कभी भेदभाव नहीं करता। अब ऊपर वाले ने टाटा को, अंबानी को, अदानी को मौका दिया, मित्तल को मौका दिया, गोदरेज के मालिक को मौका दिया, महिंद्रा के मालिक को मौका दिया, कोटक को मौका दिया, तो आपको भी जीवन में मौका दिया होगा या दे रहा है या भविष्य में देगा। हम ऊपर वाले के बच्चे। सबसे पहले मेरे भगवान, मेरे माता पिता, आए सभी नए लोग, एक जोरदार तालियां तो नए लोगों के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, लगभग 100 लोग मैंने यहां पे ब्रॉन्ज देखे थे, तकरीबन 100 के आसपास थे। 2 लाइन पूरा था, 3 लाइन भी था बीच बीच में। जितने ब्रॉन्ज यहां हाथ उठाए, आपने SCPS का सबसे कठिन रैंक पार कर दिया है। SCPS का सबसे कठिन रैंक होता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता, आपको लोगों को बात कैसे करना है ये पता नहीं होता, उनको बताना क्या है, प्लान कैसे बताना, ये प्रोडक्ट की खूबियां कैसे बतानी है आपको पता नहीं होता। तो उसके बावजूद भी आप ब्रॉन्ज बन जाते हो तो सोचो कितनी बड़ी बात है। ब्रॉन्ज बनते बनते आप ट्रेनिंग लेते हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हो, सिस्टम की ट्रेनिंग लेते हो, प्लान की ट्रेनिंग लेते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों को समझते हो, लोगों को समझाते हो। अब आपके लिए 18वां रैंक जो है ना, अब 18वां क्या तो 20वां हो गया। 70 करोड़ बताया था ना आपने, 19वां 20वें 25 और 50 करोड़ दोनों से 150 करोड़ टोटल कम से कम। मेरे जितने भी सिल्वर्स हैं, हमारे जितने भी गोल्ड अचीवर्स हैं, जितने भी प्लैटिनम हैं, हमारे जितने भी एमराल्ड हैं, कंपनी के और टीम के कोर, सभी टोपाज, सभी रूबी, हमारे स्टार सफायर, मिस्टर सुभाष पटेल साहब, मैंने बंदे को देखा है मेहनत करते हुए, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे मेहनत करते हुए मैंने देखा है। लगातार भूखे पेट जिंदगी बदल रही है ना, इसलिए या तो पूरे जीवन भूखे रहो या तो 4-5 साल मेहनत करो, कमर तोड़ मेहनत कर लो। SCPS के अंदर पूरे खानदान का आने वाले जनरेशन की जीवन बदल हो गया। हमारे विपुल पटेल साहब लेकिन कितने 7-7.5 फीट के, मैंने आपको बताया था। दीपक हलपति आ जाओ, मैचो मैन है कि
तगड़े एकदम खरीद आए। क्या है इनमें अलग बताइए? मेहनत। और क्या आपने कभी सुना है अरे ये आदमी मेहनत करता तो मेहनत करते करते मर गया? आलसी भले बिना मेहनत की मरा होगा, लेकिन याद रखिए मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं मरता। ये सुभाष पटेल साहब, ये दीपक हलपति जी, हमारे लक्ष्मी मैडम, हमारे परसू सर, उपेंद्र तुरी साहब, विपुल पटेल साहब, ये सभी लोगों ने जीवन में एक बार निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं देखा, लगातार अपने लक्ष्य को देखा, जीवन में क्या पाना है, क्या बनना है, उसको देखा और लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे ये नहीं सुना, लगातार लगे रहे, मेहनत करता है, कामयाब होते चले जा रहे हैं। आपको भी निर्णय लेना है जीवन के अंदर और कामयाब होते चले जाना है। आज से 6 साल 3 महीना 15 दिन पहले 15 अगस्त 2019 को मैंने एसएमबीएस का निर्णय लिया था। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैंने एसएमबीएस का निर्णय लिया था, मैं आपको बता दूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर भी था, मेरे पास इनोवा भी था, मेरे पास साइकिल BMW गाड़ी भी थी। 6.25 साल पहले कई सारे मकान, दुकान, लाखों रुपए मुझे किराया आता था उस वक्त भी प्रॉपर्टी से, और उसके बाद मैंने एसएमबीएस का निर्णय लिया था। समझने की कोशिश करना। 6.25 साल और 15 दिन, 6 साल 3 महीना 15 दिन में शुरुआत अकेले नहीं किया था, पूरे भारत में 5.5 लाख लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत करने के लिए मैं संजीव सर के साथ बैठा, जो हमारी कंपनी के मालिक हैं, संजीव साहब, इनके साथ बैठा। मैंने कहा साहब मैंने बहुत सुना है प्रोडक्ट में जान होती नहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में। उन्होंने कहा पहले आप प्रोडक्ट यूज करो। मेरी 3 बहनें, कितनी? 3 में मैं अकेला। 3 बहनें, मेरे तीनों बहन और मेरी मां को थायराइड का बहुत बड़ा इश्यू। मैं दिल्ली में बैठा था, स्पेशली सर से मिलने गया था, डिसीजन नहीं लिया था, सर से मिलने गया था। सर ने कहा एड्रेस लिया मेरा, अपने मैनेजर को फोन किया, अर्जेंट प्रोडक्ट बॉम्बे पहुंचना चाहिए। पूरा 24-26 घंटे में प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंच गया। मैं वही दिल्ली हूं, हफ्ते भर 15 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते में दिल्ली बैठा हूं। 4 हफ्ते के बाद मेरे सिस्टर्स का थायराइड का रिजल्ट बढ़िया आया, बेहतरीन रिजल्ट आया। तब मैंने जाकर के डिसीजन लिया एसएमबीएस को। हम जो माल दे रहे हैं लोगों को वो प्योर आयुर्वेदा दे रहे हैं। आयुर्वेदा आज 5000 साल पुरानी हमारी भारत की पद्धति है। बड़े बड़े साधु संत इस प्रोडक्ट को यूज करते थे, आयुर्वेद को यूज करते थे। असली आयुर्वेद कहां छुपा है पता है आपको? जंगलों में एकदम अंदर, जंगलों की गेट के अंदर घुसते हुए आयुर्वेद नहीं छुपा, उसके अंदर आप जाओ 25-50 किलोमीटर एकदम घने जंगल में, असली आयुर्वेद वहां छुपा है। अर्जुन छाल आपको वहां मिलेगा, असली तुलसी आपको वहां मिलेगा, पुनर्नवा आपको जंगलों में मिलेगा, प्योर वाला, जहां पे पोल्यूशन नहीं पहुंचता। पोल्यूशन समझ गए, ये धुआं धक्कड़ वगैरह ये नहीं पहुंचता, असली माल वहां मिलेगा। और हमारी कंपनी जो भी आयुर्वेद के जो हब्स खरीद रही है वो सरकारी जंगलों से सरकार के द्वारा खरीद रही है, अच्छी क्वालिटी। प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतरीन है। मैं कहता हूं कि आप 100 लोगों को अपने जीवन में एसपीपीएस में लाओ। कितने लोगों को? 100 लोगों को अपने जीवन में एसपीपीएस में लाओ, या 100 लोगों के घर में अपने एसपीपीएस का प्रोडक्ट घुसा दो। मैं गारंटी देता हूं आपको 60 से 70 लोग पूरी जीवन एसपीपीएस के प्रोडक्ट यूज करेंगे। इतना बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हमने बनाया, और सारे प्रोडक्ट हमारी खुद की फैक्ट्रियों में बनते हैं। आज हमारी जो फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो सालाना 5000 करोड़ का हम प्रोडक्ट बना सकते हैं।
इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। लेकिन हमारे संजीव सर यहाँ रुके नहीं, वो वापस से तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 50,000 करोड़ सालाना हम बना सकते हैं प्रोडक्ट। इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगले 5 से 7 साल में हमारी कंपनी की हो जाएगी। अभी भी फैक्ट्री खुल रही है, अभी भी बन रही फैक्ट्री, क्योंकि एक फैक्ट्री सेटअप करने में सरकारी सारे नियम कानून के हिसाब से आप तैयारी करोगे, शेडिंग वेडिंग तैयार करोगे, मशीन आप दूसरे देशों से इंपोर्ट कराओगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं फैक्ट्री सेटअप करने। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम बेहतरीन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं हमारे कंपनी के जैसा प्लान मार्केट में नहीं है। सही है भी कॉपी किया हुआ है, तो असली होता ना, असली अमिताभ बच्चन तो असली अमिताभ बच्चन। तो कॉपी किसकी होती है बताइए? ब्रांड की कॉपी होती है। तो AWPL ऑलरेडी पूरे मार्केट में आज हम 11 साल से हैं, 11 साल से हमारी जो टर्नओवर हुई वो 6,000 करोड़ की 11 साल में हुई, 6,000 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर। अगर हम इसको मार्केट वैल्यू करेंगे, हमारी कंपनी के मार्केट वैल्यू 10 हो जाता है सीधा। जो बैंकों की नजर में वैल्यू बनती है और जो मार्केट में वैल्यू बनती है वो 10 का बनता है। यानी मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो 6,000 नहीं 60,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू हमारी कंपनी। 80 के अंदर जो बेहतरीन की लगा, एक तो हम IMF से जुड़े हैं, दूसरे हमारी कंपनी के जो मालिक है ना, यहाँ पे बैठे हुए ऐसे कोई हमारे फौजी भाग जो रिटायर्ड फौजी अफसर या फौज में चाहे कोई है, हमारी कंपनी के मालिक फौज में थे। सैल्यूट तो बनता है, सैल्यूट तो बनता है हर फौजी भाई को। वो उस वक्त बॉर्डर पे खड़े होकर के देश को बचा रहे थे। आज वो देश के अंदर रह करके बीमारी दूर करके भी देश को बचा रहे हैं और बेरोजगारी दूर करके भी देश को बचा रहे हैं। जीवन में निर्णय लेना होगा, निर्णय लेना होगा। ये जो क्वार्टरली 3 महीने का टारगेट आता है, इसे आप अचीव करके चले जाओ। जैसा मेरे को कितना है? 14 लेफ्ट 14 राइट, 14 लोग SAO में लाना है, 14 लोग LGO में लाना है। और कितने हफ्ते हैं? 13 हफ्ते टोटल। क्या 13 हफ्ते में अगर डेली हम 2-4 लोगों से प्रोडक्ट की बात करें, बिजनेस की बात करें, मुझे बताइए डेली 2-4 लोगों से प्रोडक्ट की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो क्या 13 हफ्ते में 14 लोग लेफ्ट में 14 लोग राइट में नहीं जाएंगे? बस हमें बातें करनी है, लोगों से मिलना है, उनकी जरूरतें क्या है। देखिए 2 जरूरतें हो सकती है उनकी, या तो उनके घर में कोई बीमार है तो प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, सही है, या तो उनके सर पे कर्जा है तो पैसे की जरूरत हो सकती है। ये 2 जरूरत हो सकती है। अगर उसके घर में कोई बीमार हो तो प्रोडक्ट को बहाना बना दो उसको इस बिजनेस में लेकर के आने का, और प्रोडक्ट दो और उसके घर में उस व्यक्ति का तबियत सही करो। और अगर आपको पता चले कि बंदा कर्जे में है, इसके सर पे कर्जा है, तो उस व्यक्ति को AWPL प्लेटफॉर्म उसके जीवन में ले आओ, वो अपने खानदान का अमीर आदमी बन जाएगा तो मेहनत का करार लगाता। आप मुझे बताओ, यहां पे हो सकता कोई अनजान व्यक्ति आपको बुलाया, हो सकता जहां आप नौकरी करते हो वहीं पे नौकरी करने वाले व्यक्ति ने बुलाया, हो सकता आपके पड़ोसी ने आपको बुलाया, हो सकता आपके रिश्तेदार ने आपको बुलाया, हो सकता आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त ने आपको बुलाया, और आपको ये करोड़ों रुपए कमाने का, अरबों रुपए कमाने का मौका मिला है। आप बोलो ये तो मेरा दोस्त है सर, बचपन से मैं जानता हूं, इसके बनियान में कितना छेद होता है वो भी मुझे पता है। आपने कभी सुना है कि टाटा का मालिक, पहले रतन टाटा थे ना, अंबानी, आपने कभी सुना है कि मुकेश अंबानी किसी के घर पे जाके बोले आप मेरे इधर जॉब खाली है? हाँ, कभी सुना है कि भगवान 12-13 हाथ लेकर के आए और आपको लेकर के जाए, चलो मुकेश अंबानी की तो जॉब खाली है? इंसानों के द्वारा ही इंसानों को मौका मिलता है। आप याद करो तो आपको आपकी नौकरी कैसे मिली थी? डायरेक्ट मिली थी या किसी के थ्रू गए थे? मौका ही तो मिलता है। बस आपको जिस व्यक्ति ने आज यहां पे बुलाया उसके ऊपर विश्वास करना, सिस्टम का साथ लेना, पूरी जिंदगी पैसा आपके पीछे 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 आता है।
मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनने की और समझने की कोशिश करना। एक होता है चिंटू और दूसरा होता है पिंटू। कौन? दो दोस्त होते, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होते, चिंटू और पिंटू। ये दोनों अपने मोहल्ले से स्कूल साथ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ स्कूल में आ गए। एक आध साल के बाद अब जो चिंटू का पिताजी है उसने मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो चिंटू अब मोटरसाइकिल से स्कूल जाता है। हफ्ते में एक बार पिंटू भी उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। उसके 1.5 साल के बाद चिंटू के पिताजी ने एक छोटी सी 6-7-8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, कार। अब चिंटू गाड़ी से जा रहा है, पिंटू पैदल पैदल जा रहा है। हफ्ते 15 में एक बार चिंटू उसको उस गाड़ी में बिठा लेता है। अब उसके 1.5-2 साल के बाद चिंटू के पिताजी ने मर्सिडीज खरीदी। कौन सी गाड़ी? 70-75 लाख की मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। अब चिंटू मर्सिडीज से स्कूल जाता है, 9वीं 10वीं में आ चुका है। पिंटू पैदल पैदल जाता है। कभी कभार महीने 1.5 महीने में एक बार चिंटू ने पिंटू को भी बिठा लेता है गाड़ी में, मतलब साल में 10-12 बार। अब पिंटू बड़ा परेशान, भाई साहब बैठ जाइए ना, अगला 5 मिनट नहीं दूंगा, ग्रीन शर्ट। अच्छा ठीक है ठीक है, उसको लगा हुआ है। अब पिंटू बड़ा परेशान, यार ये क्या हो गया? पिछले 5 साल में 6 साल में इसकी तरक्की हो रही है, इसके पिताजी की तरक्की हो रही है। पूछता है भाई तेरे पिताजी करते क्या है? वो कहता मेरे पिताजी AWPL करते हैं। क्या करते हैं? AWPL करते हैं। चिंटू कहता है पिंटू को मेरे पिताजी AWPL करते हैं। क्या तेरे पिताजी ने कभी AWPL के बारे में बताया नहीं? ये AWPL क्या नहीं? अब ये जाता है घर पे, कौन? पिंटू। वो अपने पिताजी से पूछता है कि आपको कभी जीवन में SCPS या AWPL मिला था? उसका पिताजी कहता है कि 30 नवंबर 2025 को वापी में उपासना हाई स्कूल में मुझे AWPL को जानने का मौका मिला था। तो आपने किया क्यों नहीं? चिंटू के पिताजी को उसी दिन मौका मिला था, उसने कर लिया, आपने क्यों नहीं किया? अरे मैं तो समझा ऐसे ही होता है, कुछ होता नहीं है। अरे आपको एक बार समझना था AWPL को। अब कितनी मार्मिक जवाब देता है पिंटू अपने पिताजी को। तुमने तो AWPL को समझा ही नहीं, तुमने तो AWPL को जाना ही नहीं, वरना तस्वीर बदल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बन के बहते तो कुछ दूर निकल सकते थे। अब आप बताइए, आप से चिंटू के पापा कितने लोग बनना चाहेंगे? पिंटू के पापा भाई, मैं तो चिंटू का पापा, समझ गए? और मैं आपको बता दूं, बच्चे हमसे ज्यादा तेज हैं आज के तारीख में। मोबाइल में कितना क्या दो, कौन सा है मेरा वो भी नहीं पता। सैमसंग है सबसे महंगा मोबाइल, लेकिन उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे को सब पता है। आपके बच्चे को भी पता होगा। अगर ये जीवन मिला है, हमने अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दी, याद रखिए जवान होते होते बच्चा भी आपसे उल्टा बात करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आज की मॉडिफाइड लाइफ, आज की लाइफस्टाइल बच्चे देख रहे हैं। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? क्योंकि आज पूरी दुनिया सिंगल अंगूठा ऐसे घुमाओ, स्लाइड करो, मोबाइल में पूरा दुनिया दिखता है, सारे दुनिया के ब्रांड दिखते हैं। चाहे गाड़ियां हो, चाहे कपड़े हो, चाहे होटल है, सारे ब्रांड दिखते हैं। अगर हम वो जीवन आने वाले 5-10 साल में अपने बच्चों को दे नहीं पाए, याद रखिए जीवन हम बच्चों के सामने, क्योंकि हम तो अपना बेस्ट तो देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? देना चाहेंगे, फिर भी नहीं दे पाए तो वो सवाल तो जरूर उठाएंगे। तो उन सवालों को जवाब देने के लिए भी आप खड़े रहिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल अगर आप लोगों ने, अगले 5 साल अगर आप लोग SCPS के अंदर तेज दौड़े तो अमीर बन जाओगे। 5 से 10 साल, कितना? 5 से 10 साल तेज दौड़े तो अमीर बन जाओगे। अमीर का मतलब मैंने बताया था। और अगर आप तेज नहीं दौड़ पाए तो कम से कम दौड़ोगे तो भी अमीर बन जाओगे। और अगर आप दौड़ नहीं पाए तो कम से कम आप चलोगे। मनोज जी से
मेरा लगभग 18-19 साल का परिचय है। 19 साल तो मैं मनोज जी को जानता हूं। सही कह रहा हूं सर? हाँ, वापी से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि वापी बम्बई से शुरुआत में आके नजदीक ही होता आने जाने में। अगर आप दौड़ नहीं पाए तो कम से कम तेज चलो एडब्ल्यूपीएल के अंदर, अमीर बन जाओ। क्या बोलोगे? अगर चल भी नहीं आए तो कम से कम चलते रहो एडब्ल्यूपीएल के अंदर, 5 से 10 साल अमीर बन जाओगे। अगर आप चल भी नहीं पाए तो अगले 5 से 10 साल आप एडब्ल्यूपीएल के अंदर रेंगते भी रहना, रेंगते भी रहना, रेंगते भी रहना, रेंगते भी रहना, तो भी आप अमीर बन जाओगे। एक जमाने में पूरा सूखाग्रस्त इलाका हो गया था, कई सालों से बारिश नहीं हो रहा था, कई सालों से बारिश नहीं हो रहा था। गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि हमने एक बाबा का नाम सुना है, फलाने गांव के बाबा हैं, उनसे अगर यहां लेके आओगे तो नाचते हैं, उनके नाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी अगर सीखने को मिल रहा है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्या सीखने मिल रहा है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। हाँ जी दोस्तों, आपको जो जो सीखने मिल रहा है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को आप जिनको जिनको जानते हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सामने जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी आप क्लिक जरूर कीजिए।